नमस्कार। आप और हम सबके सभी दर्शकों का, सभी सदस्यों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे ज्योतिष के एक सैद्धांतिक विषय पे। ज्योतिष सीखना आवश्यक क्यों है और ज्योतिष के द्वारा समाज और समाज से ज्योतिष का क्या संबंध है और ये प्रभावित कैसे होता है। ज्योतिष का मुख्य संबंध जो हमने कणाद के वैशेषिक दर्शन से जो बात शुरू की थी कि 5 तत्व, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, मन, ये 16 का जो संबंध जुड़ा था, जिसमें जीवात्मा और आत्मा का संबंध मन से होता है, उसी से सूर्य चंद्रमा का संबंध जुड़ता है। सूर्य आत्मा होती है और चंद्रमा मन होता है, और ये 2 ग्रह ही जीवन में सारे ग्रहों को आलोकित करते हैं और उन्हीं को गुण देते हैं और उन्हीं के तेज से अवशोषित होते हैं। इनकी व्याख्या, इनका संबंध, इनके सूत्र, इनके रिलेशनशिप ज्योतिष है। ज्योतिष जानने की इच्छा भी आदमी कब होती है, कब वो पूछता है, वो पूछेगा, नहीं पूछेगा, या सिर्फ जानकारियाँ बटोर रहा है, इसकी भी ग्रह की युतियाँ होती हैं। इच्छा इतनी बलवती नहीं होती है कि वो क्रियात्मकता में परिवर्तन हो सके। तो इच्छा, व्यक्ति की कोई न कोई इच्छा जरूर होती है और हमेशा उत्पन्न होती है। मन में विचार चलते ही हैं और वो विचार क्रियात्मक रूप में, इच्छा के रूप में ही क्रियात्मक रूप में परिवर्तित होते हैं। जो व्यक्ति धनी होता है उसकी इच्छा सुख, संपन्नता, सुख और जीवन के और लक्ष्यों को प्राप्त करने की होती है, धन की नहीं होती है। उसका धनी तो वो है, धन तो उसके पास है, तो धन से संबंधित वो और जो चीज़ें और लक्ष्य उसको प्राप्त करने होते हैं उनकी चिंता होती है, धन की चिंता नहीं होती उसको। और जो व्यक्ति गरीब परिवारों में पैदा होते हैं उनको अपनी इच्छा तृप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए, धन के लिए वो सब कुछ समर्पित करते हैं। जो निर्धन होते हैं, जिनके पास धन नहीं होता, इसीलिए उनका ज़्यादातर ध्यान केंद्रित रहता है शिक्षा के ऊपर और किस तरह से वो धनवान बनेंगे इसके ऊपर। उनकी सबसे ज़्यादा क्रियात्मकता उस पर होती है। और इन दोनों ही व्यक्तियों का, धनी का भी और निर्धन का भी, इनका एक सामाजिक क्षेत्र भी होता है और सामाजिक क्षेत्र के द्वारा ही ये दोनों इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अग्रसर होते हैं। और जो सामाजिक व्यवस्था होती है उसमें जो ग्रंथ हमारे जो बने हुए हैं, जो आध्यात्मिकता के द्वारा समाज का चरित्र बनता है, व्यक्ति का चरित्र बनता है, और आध्यात्मिकता ग्रहण कर सामाजिक क्षेत्र से चरित्र निर्माण की प्रगति शुरू होती है। इसीलिए चरित्र निर्माण के लिए ये आवश्यक हो जाता है कि हम अपने संत महात्माओं से जुड़ें। एक समाज होता है, समाज के नियम होते हैं, समाज की परंपराएं होती हैं, हमारे ऋषियों ने बनाई हुई हैं, उनकी परंपराएं, उन्हीं पे ही हमारे वेद ग्रंथ वगैरह सब लिखे हुए हैं। इसीलिए वो अकाट्य हैं और उनके बारे में किस चीज़ से आपका मूल स्वभाव जुड़ता है, किस तरह से आप अपने धन के संबंध में, इच्छाओं को पूरा करने के संबंध में क्या क्रियाएं आप कर सकते हैं, यही ज्योतिष मार्गदर्शन करता है। क्यों? क्योंकि इच्छा का संबंध सूर्य और मन से है, आत्मा और मन से है, सूर्य और चंद्रमा से है, और इन्हीं के प्रकाश से बाकी के ग्रह आलोकित होते हैं, बाकी के ग्रहों से प्रकाश मिलता है। इन्हीं के संबंध का गणित, इन्हीं के संबंध का प्रिंसिपल, इन्हीं के संबंध के सिद्धांत, जिनको कि हम पितृदोष कहते हैं, कुछ योग कहते हैं, कुछ राजयोग कहते हैं, कुछ विपरीत राजयोग कहते हैं, ये उन सूत्रों के नाम हैं, उन गणितों के सूत्रों के नाम हैं। इनके बारे में भी शिक्षा लेना जरूरी है।
और आप अपने और अपने परिवार के बारे में अगर ये व्याख्या चाहते हैं तो ज्योतिष आपके लिए बहुत आवश्यक है, आपको सीखना चाहिए। आप किसी पे डिपेंड होके, निर्भर होके उतना मार्गदर्शन नहीं ले सकते आप जितना कि आप लेते थे। पहले के जितने भी राजा महाराजा होते थे, जो समाज का नेतृत्व करने वाले होते थे, उनके अपने ज्योतिषी होते थे। राज ज्योतिषी जो मुहूर्त विज्ञान के बारे में जो जानने वाला होता था, वो ही राज ज्योतिषी होता था और वो राजाओं के निर्णय भी पलटता था। राजा लोग उन योगों में जो कि सर्वार्थ सिद्धि योग जो अब पंचांगों में मिलते हैं, जो ज्योतिष क्षेत्र में लोग हैं वो जानते हैं कि मुहूर्त क्या होता है, संधि काल क्या होता है, ग्रहण क्या होते हैं, जो गंडमूल क्या होते हैं, इस जीवन में कैसे अवरोध पैदा करते हैं। इन सब का संपूर्ण विज्ञान ज्योतिष है। और ये अपने लिए एक बहुत गर्व का विषय है कि भारत में ही ज्योतिष के बारे में इतने ग्रंथ, इतने मनीषी, वारामिहिर और उनसे भी पहले भट्ट और बहुत ऐसे नाम हैं जिन्होंने फलदीपिका भी लिखी है। बहुत से ऐसे ग्रंथ हैं जिनमें कि बहुत गूढ़ रहस्य भरे हुए हैं, लेकिन उनको समझना, उनको व्यावहारिक जीवन में लाना, उनका उपयोग करना, ये हमारी शिक्षा और उस पर निर्भर करता है। और मेरी संस्था का हमेशा ये प्रयास है, वो सिखाने के लिए कोशिश करती है। और जो लोग इसमें जुड़ना चाहते हैं वो ऑनलाइन संपर्क कर सकते हैं। हम ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू कर दी हैं। नमस्कार।